Assalamu alaikum, Musbah sir. How are you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Long जी time no माशाल्लाह. see. जी. Very happy to see you माशाल्लाह. Actually, my question is just keeping it bilingual. हाँ प्रॉब्लम हाँ. ये आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे वो कहते हैं हमारे फ्यूचरिस्ट समीर सिद्दीकी साहब दैट वी हैव टू इंडियाज, भारत वर्सेस इंडिया. हाँ हाँ. तो लगभग 12% तो इंडिया में है और 88% भारत के हैं. अच्छा. That's what the I think the data he gave in one of the I think last हमारी जो first virtual AMC हुई थी कि 88% of the population still does not have access to these smart devices. अब मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है. अल्हम्दुलिल्लाह with your guidance and माशाल्लाह all your teachings I am taking in everything. Hybrid learning बहुत अच्छा चल रहा है. But main प्रॉब्लम आ रही है, टीचर्स भी रेडी हो गए, ट्रेनिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, टीचर्स को हमने डिवाइसेस खरीद के दे दिए, सब कुछ कर दिए. जो मेन प्रॉब्लम आ रही है अफोर्डेबल डिवाइसेस फॉर पेरेंट्स जो अलग अलग रिमोट लोकेशन में भी बैठे हैं. अभी सबसे बड़ा इशू जो आया एक्चुअली हम लोग बोर्डिंग में हैं तो हमारा आपको पता है दीन दुनिया का कॉम्बो मॉडल है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्रेन ऑल द आलिम्स एंड आलिमास एंड एवरीवन इज ट्रेन्ड. टेक का तो प्रॉब्लम ही नहीं है इधर. प्रॉब्लम आ रहा है कि अब मैं उन लोगों को अफोर्डेबल डिवाइसेस कैसे पहुंचाऊं. मैंने गूगल से भी बात करी बट अगेन द कॉस्ट इज सो हाई. मैंने उनसे कहा कुछ ऐसा करो, मतलब क्या कोई MFAID के साथ, क्योंकि आप लोगों के साथ तो 10,000 स्कूल जुड़े हुए हैं. ये मेरा रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए खास तौर पे आपसे और बुरहान साहब से, क्योंकि आप लोग एड टेक में बहुत जुड़े हुए हैं. हो सकता है जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ी कंपनी का कुछ हो सिस्टम हो कि नहीं यार हम 25,000 डिवाइसेस को एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे देना चाहते हैं. मैं फ्री में नहीं मांग रहा, बट एक ताकि हम बल्क में खरीद करके अपने पेरेंट्स को सप्लाई कर सके. ऑफ कोर्स उसमें कोई जाहिर सी बात है हर एक स्कूल का अपना प्री लोडेड लेसन प्लान सिस्टम है. जैसे मैं गूगल क्लासरूम काफी यूज कर रहा हूँ, उसमें भी काफी टेक को डिजाइन किया है, बट मुझे अफोर्डेबिलिटी नहीं मिल पा रही. मेरा चैलेंज इधर आगे अटक रहा है. बाकी सब चीज अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड में कवर्ड हो गया और आपके साथ वो ट्रेन द टीचर्स में ट्रेनिंग भी ले ली है और अपनी छोटी मोटी ट्रेनिंग्स भी करते रहते हैं. एंड वी आर डूइंग अ डिसेंट जॉब विद दैट. बट ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज है और मेरे ख्याल से शायद सबके लिए होगा. This point is worth mentioning, emphasizing again कि आपने माशाल्लाह MFAID में ना सिर्फ ट्रेनिंग्स करवाई टीचर्स की, बल्कि ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपने टीचर्स को पार्टिसिपेट करवाया. और माशाल्लाह नाउ योर टीचर्स आर रेडी फॉर ट्रेनिंग अदर टीचर्स. एंड इन फैक्ट दे आर डूइंग आल्सो 31 दिसंबर को हमने करा और हमने इस वीक भी करा. इनफैक्ट मैं देख रहा था यूपी में खुर्जा में भी काफी कुछ काम हो रहा है. बट हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी अपना ऑफलाइन कर रहे हैं. हम लोग छोटा सा काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं. बट मुझे प्रॉब्लम वही आ रही है कि मैं बच्चों तक डिवाइसेस कैसे पहुंचाऊं, खास तौर पे जो जनरेशन जो बहुत सारे पेरेंट्स हैंड टू माउथ वाले हैं. वो खाने को पहले सोचते हैं वो डिवाइस. मुझे डर ये भी रहता है कि डिवाइस बेचना दे, मैं अगर फ्री में दे दूं उन्हें. एक जगह हुआ भी मैंने 2-3 स्मार्टफोन मंगा के दिए, वो वापस ही नहीं मिले. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. लेकिन अफोर्डेबिलिटी मैं चाहता हूँ कि इंसान को अपनी जेब से जाएगा ना, चाहे 500 रुपया जाए, दर्द होता है उसको अपने डिवाइस. तो ना काशिफ साहब आई थिंक ये जो क्वेश्चन आया है इजलाल साहब का, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो क्वेश्चन छुपे हैं इसके अंदर जी. एक तो ये है कि भाई वी नीड टू प्रोवाइड, चलो ठीक है भाई, एज ए स्कूल एज ए टीचर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके हम गैजेट डिवाइसेस अरेंज कर लेंगे, किसी ना किसी तरह से कर लेंगे, राइट. लेकिन पेरेंट्स तक, अब पेरेंट्स के पास में दो है. देखिए, एक है कि डिवाइस पहुंचाना, दूसरा अफोर्डेबल पहुंचाना, तीसरा विद सिक्योरिटी. अभी मैं और भी क्वेश्चंस में देख रहा हूं मैं माशाल्लाह. हादिया सिराज मैम का साहब का भी यही क्वेश्चन है और देयर आर कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस कि भाई पेरेंट्स तो मोटिवेट नहीं हो रहे ऑनलाइन के लिए, क्योंकि डर यही है ना कि भाई मेरा बच्चा कहां से कहां चला जाएगा. देखिए ऑनलाइन में दो चीजें हैं, एक है डेंजर, दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, है ना. जैसा एक ऑनलाइन भी एक जंगल है ना भाई. आप जैसे इंटरनेट पे गए तो वो भी एक जंगल की तरह. अगर आप जंगल बच्चे को छोड़ दो, वो पता नहीं क्या होगा वहां पर. मतलब कोई ऑनलाइन जैसा जंगल में प्रेडेटर आ जाता है, कोई शेर वगैरह, वैसे ऑनलाइन में भी ऑनलाइन प्रेडेटर आ जाते हैं और वो भी अलग खाल में आते हैं. मतलब छोटे बच्चों की तरह दोस्ती करेंगे, फिर कोई और निकल जाएगा, राइट. उसी तरह से जैसे जंगल में आप स्लिप हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, खतरात है, रास्ता सही नहीं, ऑनलाइन में भी वैसे ही डिस्ट्रैक्शन है, ऑनलाइन में भी वैसे डिस्ट्रैक्शन है. तो जो है ना, इसके लिए हम इसकी एक बाउंड्री है, लेकिन इसका रास्ता अगर हम सेफ जोन बना के अगर बच्चों को लेके जाते हैं ऑनलाइन में, तो अब देखिए दो, एक हो गया कि डिवाइसेस मिलना. अगर हम एफोर्डेबल डिवाइसेस लेते हैं तो देन उसमें फिर इट्स कंप्लीटली ओपन. इंटरनेट में कोई वो नहीं है, रोक नहीं है, कोई कंट्रोल्स नहीं है. तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट हाउ टू ऑब्टेन अचीव अफोर्डेबल डिवाइसेस and also have some kind of a software program that restricts the movement of children online?
how they, you know, whatever they do, activity online, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। Definitely. I mean, thank you for this question. It was a well thoughtful question, to be very honest. Yeah. Sir ने बहुत अच्छी बात की कि he said about Bharat versus India, in which, you know, we have 20% of people still not, 80% of people still not able to afford device. हमारे इजलाल भाई हमेशा अच्छी बात करते हैं। जी। अभी थोड़ा इक्वेशन बदल चुका है. Now currently the people who can afford a smartphone is 54%, and it is going to be 96% by 2040. Yeah. So so this is the current stats जो आज का है, alhamdulillah. But having said that, I mean, you know, 54 जो भी है, I mean, that is something, not a solution to the problem. The problem is still there, right? Because, you know, the kind of students whom we try to change their lives for, and are still in the equation in which, you know, they cannot afford, and, you know, उसका जो financial part है वो बिल्कुल challenge है ही. उसके लिए definitely we, in fact, myself and Burhan were speaking on this particular tenure, and then we even met few of the software vendors जिसमें कुछ ऐसा दे दें कि मतलब, you know, जिसका in which our particular the software what we need, उसके लिए जो भी RAM चाहिए, उसके लिए जो भी मतलब इंफ्रा चाहिए, सिर्फ उतना उसके अंदर स्टेबल हो जाए, उतना अच्छे से चल जाए. And it could be, you know, not even in thousands, it can be in hundreds. I mean, this is something, this is the ongoing dialogue, ongoing process, वो चलता ही रहेगा. Currently हमारे पास जो है, in order to deal with something what we have right now, yes, as Misbah Bhai said, security is one issue. Number two is, will our kid use the useful applications, और उस useful application के use करने के आड़ में बहुत यहाँ वहाँ जाता रहेगा. जी बेशक. Yeah. So इन दोनों के लिए again ये हमारा milestone भी है, ये हमारा ये भी है. When our application is under use, at that point in time, what are the parallel applications which are open? एक ही डिवाइस में हमारा एप्लीकेशन तो यूज में है, उसके साथ में बच्चा और क्या क्या खोल के बैठा है, इसका आपको रिपोर्ट है. अच्छा. ये रिपोर्ट पेरेंट्स तक पहुंच जाएगा. तो आपका प्रॉब्लम 1 तो सॉल्व हो गया कि मतलब भाई, व्हेन आवर एप्लीकेशन इज अंडर यूज, लाइक देयर कुड बी नो नॉनसेंस. या नाउ नहीं, कैसा हो सकता है काशिफ भाई, मतलब कैन यू कम अप विद एन एप्लीकेशन, और कैन यू रिकमेंड सम एप्लीकेशन जिसको एक बार इंस्टॉल कर दिया तो वो मॉनिटर कर रहा है, बच्चे की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, और कुछ और एप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? 100%. ठीक है. आई मीन, अगेन, योर एप्लीकेशन इज समथिंग सिटिंग ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी मतलब दूसरा एप्लीकेशन जिसका थ्रेड ऑन है, वो सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हैंडल करता रहता है. इट विल जस्ट गिव एन इंस्टेंस कि मतलब ये एप्लीकेशन एक्स टाइम से लेके वाई टाइम तक ओपन था. नाउ गैदरिंग दैट पर्टिकुलर डेटा एंड शोइंग इट एज अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट कि मतलब व्हेन a student was taking the classes for school XYZ, ठीक है, for Huda school for instance, at that point in time parallel में 20% of the time बच्चा जो है यहाँ पर fluctuate कर रहा था. ठीक है. So this is technically possible, but problem doesn't stop there, right? This problem is solving when we are actually having the application open. The problem is the device itself is a disaster, as you said. I mean, you know, जो shareware का जो example लिया आपने बहुत अच्छी तरीके से, वो problem तो device खुद है ना? Application के समय हम कैप्चर कर सकते हैं. तो स्टिल वी कैन एट दैट पॉइंट इन टाइम whatever instances a kid or even the adults should not be in a position to see, those things can be easily blacklisted. आप अपने नेटवर्क के जरिए से ही कर सकते हो. ठीक है. ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग, देखिए हम एप्लीकेशन ये एक है कि मतलब, यू नो, यू एप्लीकेशन टू अचीव व्हाट वी आर अचीविंग. फॉर एग्जांपल, इज दैट द पल्स ऑफ अ किड. द सेकंड थिंग इज हमारे पल्स में, the moment we speak as a Muslim, our Muslim pulse is not only restricted to getting the knowledge of dunya, right? It is having a lot of other things too. So हमारे application में, with one click of button, if you want to blacklist every other thing, ठीक है, then that is still possible, and also it is a part of our backlog. It is a part of our backlog. The moment our application on हो जाएगा, everything which we consider to be not so good or lesser significant will be blacklisted. Yeah. If that, but mashallah, yeah. But having said that, if someone wants to still keep it open, I mean, they are open to they are still open, right? Like if they don't want to blacklist, if they just want to keep it open, it's still an option. But technically it is feasible. With technology we are having power. With technology we are having a lot of bad things, but we are also having equally good ingredients to control those bad things.